नमो नमः विद्यार्थियों, आज हम हमारी संस्कृत कक्षा 8वीं का एकादश पाठ सुभाषितानि के प्रश्नों के उत्तरों को पढ़ेंगे तथा उन्हें हम समझेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, एक पदेन उत्तरम लिखत। संपत्तो विपत्तो च केशाम एक रूपता। संपत्ति व विपत्ति में अर्थात सुख या दुख में कौन एक समान होता है? तो अर्थ है महताम अर्थात बड़े लोग। ख, अस्त समय सूर्य से वर्ण कह भवति। अस्त होते समय सूर्य का वर्ण जो है वो कैसा होता है? सूर्य का कलर कैसा होता है? तो ताम्र होता है। उत्तर आएगा ताम्र अर्थात लाल। नरत्वम दुर्लभम कुत्र अर्थात नरत्वम दुर्लभम कुत्र अर्थात होता है कि मनुष्य जन्म मिलना दुर्लभ है। तो कहाँ दुर्लभ है? उत्तर आएगा लोके अर्थात इस संसार में। घ, केशाम वसुधैव कुटुंबकम, किसके लिए पूरा संसार एक कुटुंब के समान है? उत्तर है उदार चरिता नाम अर्थात उदार चरित्र वाले व्यक्तियों के लिए पूरा संसार एक कुटुंब के समान है। अंग, परार्थाय वृक्षाः कानि यच्छन्ति, दूसरों के लिए वृक्ष क्या देते हैं? हमेशा क्या समर्पित करते हैं? तो फलानी। प्रश्न क्रमांक 2, एक वाक्येन उत्तर लिखत। क, सूर्यस्य वर्णः ताम्रः कदा कदा भवति। देखिए क्या कहा गया है कि सूर्य का जो वर्ण है अर्थात जो रंग है वो लाल ताम्र कलर का कब कब होता है? तो उत्तर है सूर्यस्य वर्णः ताम्रः उदय काले अस्त काले च भवति अर्थात सूर्य का वर्ण ताम्र रंग में या वर्ण में उदय काल में और अस्त काल में अर्थात जब सूर्य उदय होता है तब और जब अस्त होता है तब उसका कलर जो है वो ताम्र कलर में बदल जाता है। ख, भारत्याः कोशः कस्मात् क्षयमायाति। उत्तर है भारत्याः कोशः संचयात् क्षयमायाति अर्थात हे भारती तुम्हारा कोश जो है वो किसमें क्षय होता है अर्थात किसमें जो है वो ज्ञान का जो भंडार है वो कम होता है, हम ये कह सकते हैं। तो उत्तर है ज्ञान का भंडार संचय करने में जो है वो क्षय होता है या कम होता है, इसीलिए कहा जाता है ज्ञान को जितना हो सके बांटना चाहिए। ग, वृक्षाणाम स्वभावः कीदृशः, वृक्षों का स्वभाव जो है वो किस प्रकार का होता है? उत्तर है वृक्षाणाम स्वभावः सत्पुरुष ई, वृक्षों का जो स्वभाव है वो सत्पुरुषों के समान होता है। न्यायात् पथः पद्मपि के न विचलन्ति, न्याय के पथ से कौन विचलित नहीं होता है? तो उत्तर है न्यायात् पथः पद्मपि धीरा न विचलन्ति अर्थात जो हमेशा सत्य के मार्ग पर चलते हैं वो कभी भी न्याय के पथ से विचलित नहीं होते हैं। अंग, लोके विद्या कीदृशी। उत्तर है लोके विद्या सुदुर्लभा अर्थात संसार में विद्या किस प्रकार है? तो उसका अर्थ है कि संसार में विद्या जो है वो सुदुर्लभ है, वो मिलना मुश्किल है। जिस प्रकार से मनुष्य जन्म मिलना मुश्किल है उसी प्रकार से विद्या भी मिलना मुश्किल है अर्थात ज्ञान हमें प्राप्त करते रहना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 3, संधि विच्छेद कुरुत। पहला है कोशो अयम। देखिए कोशो अयम में जो है वो कोशः ओ की मात्रा और एस जैसा जो अवग्रह है वो हटकर अ में परिवर्तित हो जाएगा, तो इसका उत्तर आ जाएगा कोशः प्लस अयम। ये जो उदाहरण है अवग्रह संधि का उदाहरण दिया है यहाँ पर। उसके पश्चात एक यथेष्टम। यथेष्टम में ए की जो मात्रा है वो आ और ई में परिवर्तित हो जाएगी। ये जो उदाहरण है ये गुण स्वर संधि का उदाहरण है। उसके पश्चात एक ग, फलान्यपि। इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो फलानी और अपि, न्य है और अपि है तो वो अपि और इधर फलाने में परिवर्तित हो जाएगा। ये जो उदाहरण है वो अयादि स्वर संधि का उदाहरण है। उसके पश्चात एक घ, युगांतरे युग अंतरे। देखिए इसी में ही समझ में आ रहा है कि युगांतरे युग अंतरे, तो ये जो इसका विच्छेद हो रहा है वो युग अंतर में विच्छेद हो रहा है और ये जो उदाहरण है वो दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 4, श्लोकम पूर्यत अर्थात श्लोक की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर मैंने जो है वो पूरा श्लोक लिख दिया है। विना वेदम विना गीताम विना रामायणी कथाम विना कविम कालिदासम भारतम भारत नहीं। इसका अर्थ तो मैं पहले वीडियो में समझा ही चुकी हूँ लेकिन इसे पुनः दोहरा देती हूँ। बिना वेदों के, बिना गीता के, बिना रामायण की कथा के, बिना कवि कालिदास के भारत भारत नहीं है। प्रश्न क्रमांक 5, ऊचितम मेलियत
पहला है उदय सविता, तो इसका उचित मिलान में आएगा ताम्रः। दूसरा है अपूर्व कोशः, तो आएगा तव भारती। तीसरा है विना वेदम भारतम भारतम नहि। चौथा है न्यायात पथः, तो उत्तर है धीरा। पांचवा है शक्तिस्तत्र, तो उत्तर है सुदुर्लभा। प्रश्न क्रमांक 6, अधोलिखितेः शब्दैः वाक्य रचनां कुरुत। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके द्वारा वाक्य रचना करनी है। पहला है देवः, यो ददाति सह देवः। सेकंड है व्ययतः, विद्या व्ययतः वृद्धिम् आयाति, विद्या व्ययतः वृद्धिम् आयाति। तीसरा है द्रुमः, द्रुमः छायां यच्छति। चौथा है लक्ष्मी, लक्ष्मी गौरवं प्रददाति। पांचवा है फलानि, वृक्षाः फलानि यच्छन्ति।